सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद दिए गए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद ममता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान करते हुए कहा, अब उन्हें आदेश मिल गया है और अब वो खेला करेंगी। ममता ने कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की 26,000 नौकरियां रद्द कर दी थी। उस वक्त भी उन्होंने आदेश स्वीकार नहीं किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि अदालत ने यह फैसला बीजेपी के इशारे पर सुनाया, लेकिन वो इस फैसले को नहीं मानेंगी। ओबीसी को जैसे पहले रिजर्वेशन मिल रहा था, वैसे ही आगे भी मिलता रहेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद दिए गए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास 2010 के पहले के बने ओबीसी सर्टिफिकेट हैं, वो वैलिड रहेंगे। 2010 के बाद के सर्टिफिकेट पर जिनको नौकरी मिल गई है या जिनकी भर्ती की प्रोसेस चल रही है, उन्हें भी इस फैसले से छूट दे दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट पाने वाले कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा, 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি। কাজ নেই, কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না, মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে। এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না। এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছেন যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। सुना आपने, ममता बनर्जी को कह रही हैं हाईकोर्ट का नहीं, बीजेपी का फैसला है और ये फैसला वो मानेंगी नहीं। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ममता बनर्जी भले ही इसे ना मानने की बात कर रही हूं, लेकिन अमित शाह ने इस मामले पर बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी ने मुसलमानों की 118 जातियों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण देना शुरू किया था। ममता वोट के चक्कर में दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का हक मारकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रही थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब ममता लोगों को गुमराह करने की जो ये बात कह रही हैं, वो इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि वो कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण उन्हीं को मिले जो इसके असल हकदार हैं। ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा, हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है?
मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले।